पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सभी को सम्मति दे भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जी हनुमान जी को बताते हैं, तुम समस्त प्राणियों में जिस जीव आत्मा को देखते हो वह परमात्मा ही प्रतिबिंब है। क्या तुम प्रत्येक सरोवर या सरिता में आकाश को ही प्रतिबिंबित नहीं देखते? परमात्मा स्थिर आकाश है, इसके प्रतिबिंब शाश्वत नहीं। जिस प्रकार मात्र आकाश की सत्ता है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। समस्त दृश्यमान वस्तुएं इसके ही प्रतिबिंब हैं। मैं परमात्मा हूँ और तुम मेरे प्रतिबिंब हो। मैंने अभी तुम्हें जिस महान गुह तत्व को बताया है, उसे उन लोगों में कभी प्रकट ना करना जिसकी मुझ पर भक्ति नहीं है, भले ही वे तुम्हें इसके बदले में एक साम्राज्य ही क्यों न दे दें। इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। मात्र रस्सी ही सत्य है, सर्प मिथ्या है। इसी प्रकार मात्र परमात्मा ही अर्थात है। यह संसार अर्थात है, यह संसार मनुष्य की दृष्टि, श्रुति और विचारों में यथार्थ प्रतीत होता है, पर इसकी सत्ता सपने में देखी गई वस्तुओं की सत्ता के समान ही होती है। आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन और प्राण से निश्चित रूप में भिन्न है। यह आनंदपूर्ण, चरम, शाश्वत, निराकार, निरंजन और शुद्ध है। जिस क्षण तुम्हें इसकी अनुभूति होगी, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु के विवेक मुक्त, विवेक युक्त वचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनते हुए परमात्मा और जीवात्मा के अभेद का अनुभव करने का प्रयास करो। उनका उपदेश है तत्त्वम् असम, तू वह है इस स्थिति तक पहुँचने। परमात्मा तत्त्व का अर्थ है जीवात्मा और अस्य का अर्थ है। इस प्रकार यह अर्थ होता है कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक और तद्रूप हैं, इसलिए उनमें भेद करना संभव नहीं है। उनमें अलग अलग गुणों को युक्त करना भी संभव नहीं है। यह शरीर 5 तत्वों से निमित्त, शांत और नाशवान है। यह आत्मा से भिन्न है। यह आत्मा अनादि और अनंत है। यह अविनाशी है। इसने ही यह शरीर का सृजन किया है। इस पर समुचित रूप से विचार करो और
आत्मा को जानने का प्रयास करो। नेति नेति यह नहीं है कि प्रक्रिया के द्वारा तुम्हें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वस्तु आत्मा क्या है। इस प्रकार शुभ और अशुभ से मिश्रित संसार को विश्लेषण करते हुए उसके सार को ग्रहण करो और बाकी को ठीक वैसे ही त्याग दो जैसे पके आम के मीठे रस को ग्रहण कर उसकी गुठली को फेंक दिया जाता है। आत्मा का जन्म या मरण नहीं होता, उसकी शैशव युवा वृद्धावस्था नहीं होती। आत्मा आनंद स्वरूप है। तुम्हें यह क्यों सोचना चाहिए कि ऐसी आत्मा में दुखपूर्ण संसार की सत्ता है। तुम अपने अज्ञान के कारण आत्मा में दुख की कल्पना करते हो। ज्ञान के हृदय से यह संसार ज्ञान के उदय से यह धारणा नष्ट हो जाती है। भ्रम के कारण ही तुम किसी ऐसी वस्तु को अस्तित्ववान मान लेते हो कि जिसका वस्तु कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे तुम रस्सी में सर्प की कल्पना करते हो, सच्चिदानंद घन रूप आत्मा इस प्रकार के भ्रम से रहित है। परमात्मा तत्व का अर्थ है जीवात्मा और अस्य का अर्थ है। इस प्रकार यह अर्थ होता है कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक और तद्रूप हैं, इसलिए उनमें भेद करना संभव नहीं है। उनमें अलग अलग गुणों को युक्त करना भी संभव नहीं है। यह शरीर 5 तत्वों से निमित्त शांत और नाशवान है। यह आत्मा से भिन्न है। यह आत्मा अनादि और अनंत है। यह अविनाशी है। इसने ही यह शरीर का सृजन किया है। इस पर समुचित रूप से